कमरे में घुस जाता है। क्या हुआ सिम्मी बेटा? मम्मी आजकल ना इसके साथ कोई दोस्त भी नहीं खेलता है और नाश्ता भी टिफिन भी कोई साथ में नहीं खाता है। टीचर्स भी डांटते हैं उसे। कोई बदमाशी करी होगी इसने। क्या बदमाशी की है? पिंटू के साथ कोई बदमाशी की होगी। कहाँ है ये पिंटू? अरे मम्मी पिंटू तो बीमार है, उसको तो अस्पताल में भर्ती किया है। उसे दस्त और उल्टियाँ हो रही है। बीमार है? हाँ। कब हुआ पिंटू बीमार? मैं तो इतने देर से उससे पूछती थी कहाँ है पिंटू है, कहाँ है पिंटू। चलो मोनू इधर आओ, चलो पहले खाना खा लो। मोनू मोनू बेटा क्या हो गया, क्यों उदास बैठा है? चल ले खाना खा ले, पहले खाना खा ले बेटा। मोनू पकड़ो, क्या हुआ? मैं मुझे टीचर ने डांटा है। क्यों डांटा है? क्या बदमाशी करके आया है? क्यों डांटा मास्टर जी ने? बोलो मोनू। एक तो मैंने नाखून नहीं काटा था हाँ, और मेरे हाथ और कपड़े भी गंदा थे। इतनी सी बात के लिए डांटा है? नहीं नहीं, मैं कल स्कूल जाऊंगी और फिर मैं पूछूंगी कि क्या हुआ है, क्यों डांटा है। इतनी सी बात के लिए कोई नहीं डांटना बनता है, ठीक है? मैं कल बात करूंगी, तो टेंशन मत ले। खाना खा, खाना खा ले। नमस्ते मैडम। अरे नमस्ते नमस्ते। कैसी हो आप मैडम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी बढ़िया हूँ। बैठिए बैठिए। जी अच्छा हाँ जी, अब बताइए कैसे आना हुआ? मुझे मोनू के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। क्यों, क्या हुआ है मोनू को? 2-3 दिन से देख रही हूँ, मोनू घर आता है बात ही नहीं करता है। जब मैंने इससे पूछा तो इसने बोला कि इसके टीचर ने इसको डांटा है, इसके कपड़े गंदे थे, नाखून गंदे थे, अच्छा। इसलिए। तो ये कोई छोटी मोटी बात पे आप घर में किटपिट नहीं, घर का काम भी बहुत होता है ना। हाँ वो तो मैं समझती हूँ, लेकिन साफ सफाई में तो घर से ही ध्यान देना पड़ता है। लेकिन मैडम ये भी तो समझो, घर का काम भी तो देखना पड़ता है ना। अब इतनी सी बात के लिए ये बार बार ना खाना खाता है और ना ही कुछ बात करता है। अच्छा मोनू ऐसा हुआ है? हाँ मैम। मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना पड़ता है साफ सफाई के लिए घर से भी। जी ऐसा करती हूँ, मैं मोनू के जो क्लास टीचर है उनसे बात करती हूँ, एक बार क्लास में जाके पता करें कि क्या हुआ है। जब मोनू तुम्हारे सर क्लास में आएंगे तो वो तुम लोगों से बात करेंगे। ठीक है मैम। ठीक है? और आप भी टेंशन मत लीजिए, जी, आराम जी, से मैम। घर जाइए। जी मैम। और बच्चों का तो घर में भी साफ सफाई का थोड़ा बहुत करना पड़ता है, इसमें बुरा मत मानिएगा, मैं देखती हूँ। ठीक है? ठीक है मैडम। और कोई बात तो नहीं थी ना? नहीं नहीं नहीं, बस इतना ही बोलना था मुझे। ठीक है। ठीक है, नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते। ठीक है। बच्चों आज का पाठ यहीं पे समाप्त होता है, पर मुझे एक खास बात करनी है। सब ये बताओ कि मोटू को परेशान क्यों करते हो? रमा तुम पहले बताओ। सर वो अच्छा नहीं, हमें पसंद भी नहीं और बहुत गंदा है। ये क्या बात हुई, क्यों है वो बुरा? सर मैं बताऊं सर? हाँ बताओ। सर क्योंकि ये नहाता नहीं है, इसमें से बदबू आती है। इसके बाल भी साफ नहीं, बालों में से ही बदबू आती है। और सर इसके नाखून देखो जरा, कितना महल भरा पड़ा है इसके नाखूनों में। और सर ये नाक कान भी साफ नहीं करता है, हम इसके साथ कैसे खेलेंगे? इसका मतलब ये बुरा नहीं है ना, दोस्तों को तो समझाना होता है एक दूसरे को। तुम्हारे भी तो कपड़े गंदे हैं, किसी के कान गंदे हैं, किसी की नाक गंदी है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सब उसको परेशान करोगे। रमा तुम बताओ कैसे साफ सफाई रखनी चाहिए? सर नहाना, रोज नहाना, साफ कपड़े पहनना और ब्रश करना। सर रमा ने पूरा नहीं बताया, मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर हमें रात को खाना खाने के बाद में ब्रश करना चाहिए। सर हमें नहाते टाइम में अपने कान ढंग से साफ करने चाहिए, और हाँ नोज भी ढंग से साफ करनी चाहिए। और सर हमें रुमाल भी रखना चाहिए सर अपने साथ में। और सुमन तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए? सर हमें चप्पल पहननी चाहिए ताकि हमारे पैर में चोट ना लगे, और नाखून साफ करने चाहिए।
ताकि हमें कोई बीमारी ना हो। अरे वाह, तुम लोग तो मास्टर हो गए हो। कहाँ से आया इतना ज्ञान? पर एक बात छूट रही है। सर मैं बताऊं? हाँ, सर ये बताओ। सारी बातें ना हमें नर्स दीदी ने बताई थी और उन्होंने हमें कुछ और भी बताया था पर याद नहीं आ रहा। हाँ बच्चों, तुम लोगों ने तो हाथ धोने का तरीका नहीं बताया। अरे हाँ, हाथ धोने का तरीका। ये बताओ कि पहले आप लोगों ने क्या क्या बताया था, जैसे कि हाथ धोना, साफ कपड़ा पहनना, नहाना, कान और नाक साफ करना, आँख साफ करना, डेली ब्रश करना, वो चप्पल पहनना है और टाइम टू टाइम नाखून भी काटना है और बाल भी काटना है। मोनू, अब तुम आगे आ जाओ। तुम्हें पता लगा कि अब साफ सफाई कैसे रखते हैं? हाँ सर, अब सब समझ गया। अब से हम ऐसा ही करेंगे। चलो सब बच्चे मोनू को सॉरी बोलो अब। सॉरी मोनू। मोनू चलो अपनी सीट में वापस जाओ। सब बच्चों, अब हम सब आगे आके हाथ धोने के तरीके म्यूजिक के साथ में हम करते हैं। ठीक है, आप आ जाओ। ठीक है। बच्चे आप सब अपने हाथ आगे लेके आओ। अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 बच्चों आप लोगों को याद हो गया कि हाथ कैसे धोते हैं? जी नर्स दीदी। आज आप घर जाके आप सबको बताना और दोस्त को भी बताना कि हाथ कैसे धोते हैं। जी नर्स दीदी। आज के लिए इतना ही। अब आप लोग घर जाना। थैंक यू नर्स नर्स दीदी। दीदी। मोनू बेटा आ गया। आज बड़ा खुश लग रहा है, उछल कूद करके आ रहा है। क्या हुआ, क्या हुआ आज? मम्मी पता है, स्कूल में आज बहुत मजेदार चीज हुआ। क्या हुआ बेटा आज ऐसा? जरा बता हमें भी क्या हुआ ऐसा मजेदार चीज? दीदी 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 पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? टीचर ने आज अभी बाद में बात करना तुम दोनों, पहले खाना खा लो। ठीक पहले है पेट मम्मी। पूजा करो। ठीक है दीदी, चलो पहले चलो। हाथ धो के आते हैं। चलो तो क्या आते हैं। चलो। जाओ पहले खाना खा लो। ये मोनू को क्या हो गया? स्कूल वालों ने क्या पिला दिया इसको? क्या हुआ है? बड़ा बदला बदला लग रहा है मोनू। चलो कोई नहीं। अब बताओ क्या हुआ, तसल्ली से बताओ। मम्मी मैं आपसे गुस्सा करता था ना, हाँ बेटा, अब गुस्सा नहीं करूंगा। ऐसा क्या हुआ स्कूल में? नहीं और नहीं नहाऊंगा, अब टाइम पे नहाऊंगा और अपने नाखून भी साफ रखूंगा और ब्रश भी टाइम पे करूंगा मम्मी। अरे वाह मोनू, तू तो बहुत समझदार हो गया है। स्कूल में अच्छी चीजें सिखाई जा रही है। हाँ मम्मी। मोनू अब मुझे पता चल गया है ना साफ सफाई क्या होती है। हाँ दीदी। अब ना ये साफ सफाई के बारे में पिंटू को भी बताएंगे। बिल्कुल, पिंटू तो बिल्कुल हमारे जैसा ही है। हाँ उसको भी सिखाना है। बिल्कुल, मैं और मम्मी दोनों अस्पताल जाऊंगा पिंटू से मिलने। हाँ कल हम पिंटू से मिलने अस्पताल जाएंगे साथ में, ठीक हाँ है? मम्मी। अरे पिंटू बेटा कैसे हो? नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसी है तबीयत अब? अब तो थोड़ी थोड़ी ठीक हो रहा है। अच्छा चलो तुम देखो, पिंटू से बात करो, मैं जरा नर्स से मिलके आती हूँ। ठीक है मम्मी। क्या हुआ पिंटू? मुझे ना बहुत सारा उल्टियाँ हुई और ना दस्त भी हो रहा है। अच्छा पिंटू, पता है तुझे स्कूल में नर्स दीदी ने साफ सफाई के बारे में बताया। अच्छा। हाँ, हम लोग पहले हाथ नहीं धोते थे ना और कपड़े सफाई रखते थे ना, इसके लिए बताया ये बहुत हानिकारक होता है और हमारे बीमार पड़ते हैं, इसीलिए हम लोग। ओ इसीलिए
मैं भी तो कभी हाथ नहीं धोता था ना खाते वक्त, हाँ ब्रश नहीं करता था, नहाता भी नहीं था। हाँ हाँ, इसीलिए ये हुई। पता है तुम्हें, यहाँ पे ना कितना सारा सुई लगाना पड़ता है, हाँ। बहुत दर्द होता है। पिंटू तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब हम लोग साफ सफाई के ध्यान रखेंगे, हाँ। ठीक है? अरे वाह, आज पिंटू से मिलने मोनू भी आ गया। हाँ नर्स दीदी। और जो तुमने ये बताया है ना, ये हमेशा याद रखना है, हाँ ठीक है? बिल्कुल। और दूसरे को भी सिखाना है। हाँ दीदी। और पिंटू, कैसी है तुम्हारी तबीयत? अभी ठीक हूँ नर्स दीदी, थोड़ा थोड़ा। अभी कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। ठीक है, जो मोनू ने बताया है उसको याद रख लेना और घर में जाके वो कर लेना, ठीक है? जरूर नर्स दीदी। ठीक है पिंटू, चलते हैं। हाँ, ठीक। फिर मिलते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, आप यहाँ सीखते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। आप साफ रहोगे तो आपको कदर करेंगे, आपको प्यार करेंगे। तो आइए फिर से स्वस्थ जीवन के आधार को बारी बारी से सीखते हैं। तो पहले सुबह उठने के बाद और शाम को सोने से पहले रोज़ 2 बार ब्रश करनी चाहिए। खाना खाने के बाद मुंह कुल्ला करना चाहिए, इससे दांत नहीं सड़ेंगे। दूसरा, खाने से पहले, खाने के बाद, टॉयलेट जाने के बाद और रोज़ खेलने के बाद साबुन पानी से अच्छे से हाथ धोना चाहिए। चूहों और बदबू से बचने के लिए रोज़ नहाएं, खुद का टॉवल प्रयोग करें, रोज़ कंघी करें और साफ कपड़े पहनें। लंबे नाखूनों में गंदगी होती है जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं, इसीलिए लंबे नाखूनों को समय समय में काटना जरूरी होता है। कान साफ करने के लिए ईयरबड का प्रयोग करें। उंगली, तेल या पेंसिल जैसा वस्तुओं का प्रयोग ना करें। छींकने और खांसते समय खुद के रुमाल से नाक और मुंह ढकें। घर से बाहर जाते समय, टॉयलेट जाते समय, खेलने के समय में चप्पल या जूता पहनें। स्वस्थ रहने के उपाय खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। स्वस्थ रहो, खुश रहो।